गुरु वंदन दोस्तों। आज का मेरा वीडियो वही सनातन धर्म पर ही है। मैं उन बेवकूफ़ों को समझाना चाहती हूँ जो समाज को बांटने में उनकी मदद कैसे कौन कर रहा है और कैसे लोग बट रहे हैं। एक गांव में 4 वर्ण के लोग रहते थे 200 की संख्या में, और उस गांव में लोगों में बहुत भाईचारा होता है। कोई मनमुटाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। एक दिन उस गांव में 10 लोगों की टोली आती है और गांव के मुखिया को बोलती है कि हम लोगों का रहने का कोई ठिकाना नहीं है। इस गांव में अगर हम लोगों को कुछ दिन रहने का समय मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, एहसान होगा। मानवता के नाते अगर आप लोग उचित समझें तो हमें जगह दें। मुखिया को दया आती है और वो गांव वालों से राय लेकर शरण दे देता है। याद रखिए, शरण देता है। और धीरे धीरे इन लोगों को रहते हुए कुछ टाइम बीतता है और ये लोग ये नोटिस करते हैं कि इस गांव वालों की कमजोरी क्या है। वो सिर्फ 10 हैं और गांव की संख्या 200 है। फिर वो लोग सबके साथ बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। कोई नहीं पकड़ पाता कि ये लोग बाहर से आए थे। धीरे धीरे वो लोग लोगों में विश्वास कायम करते हैं और 3 वर्णों के साथ बहुत अच्छा क्लोज रिलेशन बनाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और इन लोगों के कान में जाति का जहर घोलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि आप लोग के गांव में तो सब कुछ बहुत अच्छा है, पर ये शूद्र वर्ण के जो लोग हैं, ये लोग रोज रोज कलह करते हैं, मन गंदे मैले कुचले से रहते हैं। गांव का माहौल इन लोगों के वजह से खराब हो जाता है। 3 बड़ों को लगा कि इन सबों के बातों में दम है। उन लोगों ने कहा कि आप लोग अगर सुखी रहना चाहते हैं तो इन लोगों को यहाँ से भगा दीजिए। गांव वालों ने कहा, अरे हम लोग कैसे भगा सकते हैं। तो इन 10 ने बोला कि अगर ये काम आप लोग नहीं कर सकते तो आप लोग पर्दे के पीछे रहिए। हम लोग का सपोर्ट कीजिए। हम लोग इन लोगों को मारेंगे, काटेंगे, भगाएंगे। और फिर वही हुआ, सपोर्ट मिला और उन लोगों ने शूद्रों को भगा दिया, मार दिया, काट दिया। धीरे धीरे फिर कुछ समय जाता है। अब नंबर आता है वैश्यों का और क्षत्रिय और ब्राह्मणों का। उन लोगों ने कान भरना शुरू करता है और कहता है कि आपके गांव में आप लोग कितना मेहनत करते हो। ब्राह्मण बुद्धि खटाता है, क्षत्रिय बल दिखाता है, हर चीज़ से सीमा की रक्षा करता है, गांव में कुछ अनहोनी ना पाए इस चीज़ का ख्याल रखता है। और फ़ायदा कौन ले जाता है? ये वैश्य लोग। ये लोग कोई भी सामान आप लोगों को बेचता है, देता है, आप लोगों से दुगुना तिगुना पैसा वसूलता है और आप लोगों के ऊपर ही दादागिरी भी करता है। तो अगर ये लोग ना रहे तो आप लोग कितने सुखी रहेंगे। और ज़्यादा इन लोगों को पैसा दे करके आप लोगों को अपना बजट भी खराब करना नहीं होगा। वैश्य और ब्राह्मण और क्षत्रियों को लगा बात में दम है। फिर वही बात कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, जो करना होगा हम 10 कर लेंगे। और फिर वही होता है,
वैश्यों के साथ भी मार के काट के भगा दिया जाता है। फिर नंबर आता है क्षत्रियों का। अब ब्राह्मणों को वो लोग भड़काते हैं कि आप लोग सीधे साधे धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले, हाँ, दो बात हो जाने पे भी जल्दी रिएक्ट नहीं करने वाले, ये क्षत्रियों के साथ रह पाएंगे? आप लोगों का जीना हराम कर देंगे ये लोग बहुत चंट होते हैं, ये लोग मार काट छोड़ के कुछ नहीं जानते, तो किसी न किसी दिन आप लोगों को ख़त्म ही कर देंगे और फिर पूरा गांव पर अपना कब्जा जमा लेंगे। ये जाति का जहर ऐसा बोया कि ब्राह्मणों को लगा कि नहीं, बात में दम है, क्षत्रियों के साथ हम लोग का गुजारा नहीं हो सकता। फिर उन लोगों ने सपोर्ट किया इन लिटोरों का, और लिटोरों ने क्षत्रियों के साथ भी वही किया, क्षत्रियों को वहाँ से भगा दिया, मार दिया। अब बचे संख्या में सिर्फ 50 ब्राह्मण, निहत्थे ब्राह्मण। उन लोगों का जंग आसान हो गया और फिर वही हुआ, ब्राह्मणों का भी या तो धर्म परिवर्तन और नहीं तो ऊपर, और नहीं तो देश छोड़ के भागो। यही चीज हो रहा है। कब जगोगे हिंदुओं, कब जगोगे? अपने आप को सनातनी बोलते हो, किधर से सनातनी हो? बैनर पोस्टर ये वो लेकर के कितना भी निकलो, जब तक तुम लोग अपनी सोच को नहीं बदलोगे, जब तक अपनी सोच पर ताला मार के रखोगे, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अंग्रेज 200 साल ऐसे नहीं रहे, मुगल 800 साल राज ऐसे नहीं किए, सिर्फ तुम्हारी कमी के वजह से। और फिर औरों से लड़ने के बजाय तुम अपने ही घर में किसी को यदमुल्ला, किसी को छोटा कास्ट, किसी को बड़ा कास्ट, किसी को क्या क्या, मैं ये सब शब्द मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहती। आता सब कुछ है पर बोलना नहीं चाहती, क्योंकि असभ्यता शोभा नहीं देती। इसलिए मैं ऐसा कोई भी वर्ड नहीं यूज करना चाहती। प्लीज़ मेरी कहानी अगर आप लोग के भेजे में घुसती है तो अपने ज़िंदगी में भी अप्लाई कीजिए। जय हिंद।